वो ज्ञापन देने में दिक्कत हो रही है। सर एक मिनट आप इधर आइए। वो ज्ञापन देने में दिक्कत हो रही है। सर एक मिनट आप इधर आइए। जोधपुर की तपती दोपहर में प्रशासनिक शिष्टाचार और राजनीतिक मर्यादा दोनों ही धूल में मिलते दिखे। जनता की आवाज बनकर उतरी युवा कांग्रेस की पदयात्रा अचानक अहंकार की भिड़ंत में बदल गई। कैमरों के सामने भीड़ के बीच और नारों के शोर में जो हुआ उसने राजस्थान की सियासत को झकझोर दिया। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया का गुस्सा इस कदर फूटा कि एसडीएम पंकज जैन के हाथों में पकड़ा ज्ञापन पल भर में फट गया और उसके टुकड़े अधिकारी के चेहरे पर जा लगे। यही नहीं, एक क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। राजस्थान युवा कांग्रेस की मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा दोपहर करीब 1 बजे राजीव गांधी सर्कल से शुरू होकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ी। मांग थी कि मनरेगा की कथित अनदेखी पर प्रशासन सीधे कलेक्टर या एडीएम को ज्ञापन दे। लेकिन जब ज्ञापन लेने एसडीएम पंकज जैन पहुंचे तो माहौल एकदम बदल गया। विधायक अभिमन्यु पुनिया का कहना था कि वे ज्ञापन कलेक्टर को ही सौंपेंगे। इसी टकराव में विवाद को चिंगारी दे दी। नारेबाजी के बीच मंच पर मौजूद पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में विधायक ने ज्ञापन फाड़ दिया। आरोप लगा कि प्रशासन ने घंटों इंतजार के बावजूद प्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दी। पल भर में कागजी ज्ञापन से मामला सियासी तमाशा बन गया और एसडीएम के चेहरे पर गिरे कागज के टुकड़े सत्ता और सिस्टम की खाई को उजागर कर गए। घटना के बाद विधायक ने तीखे शब्दों में प्रशासन पर निशाना साधा। आरोप लगे कि अफसरशाही भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रही है। जिले में मनमानी और तानाशाही चल रही है। उन्होंने कहा कि जब जनता की आवाज नहीं सुनी जाती तो आक्रोश फूटता है। बयान में पर्यावरण, केजड़ी कटान, किसानों की दुश्वारियां और मनरेगा के भुगतान में देरी तक के मुद्दे उठाए गए और 125 दिन की मजदूरी गारंटी को खोखला दावा बताया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका। बहस हुई, नारे गूंजे। घंटों चले धरने और इंतजार के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति ने आक्रोश को और बढ़ाया। यही वो क्षण था जब सत्ता की नोकझोंक कैमरे में कैद हो गई और एक प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक गुस्से का निशाना बन गया। वीडियो वायरल होते ही बहस छिड़ गई कि क्या जनप्रतिनिधि का आक्रोश जायज था या प्रशासनिक सम्मान की सीमा लांघी गई। समर्थक इसे जनाक्रोश का विस्फोट बता रहे हैं तो आलोचक कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध की भी कोई मर्यादा होती है। सवाल यह है कि क्या ज्ञापन फाड़ना संवाद का विकल्प है या वो व्यवस्था ही विफलता का प्रतीक है। यह घटना सिर्फ एक ज्ञापन फाड़ने तक सीमित नहीं है। यह उस टकराव का प्रतीक है जहां जनप्रतिनिधि कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं और प्रशासन कहता है कि नियम कानून सर्वोपरि है। मनरेगा, मजदूरी भुगतान, पर्यावरण संरक्षण ये मुद्दे पृष्ठभूमि में हैं, लेकिन मंच पर सामने आया अहंकार का संघर्ष। अब निगाहें इस पर हैं कि क्या प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होती है या राजनीतिक दल संयम दिखाते हैं। क्या संवाद की मेज पर लौटने की पहल होती है, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज ऊंची हो सकती है लेकिन सम्मान नहीं टूटना चाहिए। जोधपुर की यह घटना चेतावनी है। जब संवाद बंद होता है तो कैमरे चालू होते हैं और फिर एक पल का गुस्सा पूरे तंत्र की साख पर सवाल खड़े कर देता है। जनता जवाब चाहती है, कागज फटे या न फटे, काम कब हो। सरकार के अंदर युवा कांग्रेस मनरेगा का लगातार विरोध जारी कर रही है। कल हमारा बीकानेर कार्यक्रम था, आज जोधपुर युवा कांग्रेस का शांतिपूर्वक पद मार्च और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को 6 घंटे तक युवा कांग्रेस का साथी धरने पर बैठा रहा, लेकिन एडीएम साहब को उनकी सूझ समेत उनकी हालचाल पूछने के लिए समय नहीं था और ज्ञापन देने के लिए जो आनाकानी की, निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी राजस्थान के अंदर सरकार को चला रही है। भाजपा की कठपुतली बनकर, भाजपा के एजेंट बनकर, जिले के अंदर मुख्यमंत्री बनकर ये घूम रहे हैं अधिकारी, एडीएम और कलेक्टर। पूरे राजस्थान के अंदर हाहाकार है। पहाड़ों को खोदा जा रहा है, पर्यावरण खेतनी को उजाड़ा जा रहा है, मनरेगा को बंद कर दिया है। किसानों के लिए पहले काले कानून लेकर आए, मनरेगा को जो काले कानून लेकर आए उसको लेकर 125 दिन की गारंटी देते हैं। 125 दिन कैसे मजदूरी दोगे? 30 दिन मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो आप सोच सकते हो कि राज्य के अंदर क्या भाजपा की स्थिति है, क्या ब्यूरोक्रेसी की हालात है। सर, आपके कांग्रेस के विधायक भी थे, उनके सामने आपने जो है ज्ञापन फाड़ा, क्या उचित है ये? देखो, निश्चित तौर पर ज्ञापन अगर अधिकारियों की तानाशाही और मनमानी इस तरीके से रहेगी तो अभी तो ज्ञापन फाड़ा है। ये हालात आगे आने वाले समय में अधिकारियों के घेरने का काम करेंगे, अधिकारियों के टेबल पर भी बैठने का काम करेंगे। हम जनता के साथ, जनता की आवाज को मानना पड़ेगा। अधिकारी हो आप तो बात सुनना पड़ेगा। आपको कुर्सी सुनने के लिए दी है, लेकिन सरकार की तानाशाही रवैया ये बर्दाश्त आम जनता नहीं कर